रात के इस गहरे सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जो कभी सोई ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लैक हॉरर में, जहां कहानियां नहीं, डर जिंदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरधनापुर में एक पुराना, सुनसान और डरावना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में लोगों का मानना था कि वहां सिर्फ मरे हुए नहीं, बल्कि उनकी आत्माएं भी रहती हैं। कोई भी शाम के बाद वहां नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस जगह की मिट्टी में काले जादू की शक्ति है। सालों पहले वहां एक तांत्रिक दफनाया गया था, जिसका नाम था विरक्तनाथ। उसकी मौत के बाद से लोग अजीब अजीब चीजें देखने लगे। रात में किसी के कदमों की आवाज, हवा में किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी सफेद कपड़ों में एक औरत कब्रिस्तान में घूमती दिखाई देती। गांव के लोग डर के मारे उस चढ़ा का नाम भी धीरे से लेते थे। गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, विशाल और रोहन। राहुल बहुत बहादुर था, विशाल को साहसिक कामों का शौक था, और रोहन, वो इन दोनों के साथ तो रहता था, पर दिल से बहुत डरपोक था। एक रात जब गांव में बिजली चली गई, तीनों चौपाल पर बैठे थे। बातों बातों में पुराना कब्रिस्तान का जिक्र हुआ। विशाल बोला, लोग यूं ही डर फैलाते हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो, आज रात वहां चलते हैं। रोहन घबरा गया, पागल हो क्या, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आ रहा। लेकिन राहुल ने उसे चिढ़ाया, डर गया, चल कुछ नहीं होगा। आखिरकार रोहन भी मान गया। रात के 1 बजे तीनों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर निकले। सड़क सुनसान थी। नाक के पास अजीब बदबू आ रही थी, जैसे गली हुई मिट्टी और सड़ता मांस। जब वे कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि लोहे का पुराना फाटक हवा में खुद ब खुद हिल रहा था, किसी के छुए बिना। कड़ाक कड़ाक कड़ाक। विशाल ने हंसते हुए फाटक खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वातावरण बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाजें करने लगीं। रोहन बोला, दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल और विशाल आगे बढ़ते रहे। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास दिया जल रहा था। कब्र के पास राख से बना एक तांत्रिक चक्र था। राहुल धीरे से बोला, लगता है कोई आता है यहां। अचानक उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी, कौन है, मेरी नींद क्यों तोड़ी। तीनों डर गए। विशाल बोला, धोखा होगा, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन टॉर्च की रोशनी में कोई नहीं था। तभी पेड़ों के पीछे से एक सफेद परछाई घूमती हुई लड़खड़ाकर बाहर आई। उसके बाल लंबे, उलझे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी सफेद। वो बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन चिल्लाया, भागो! तीनों पलटकर भागे, लेकिन रास्ता जो वे आए थे गायब था। पेड़ों का नक्शा बदल चुका था। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा और स्मशान जैसा सन्नाटा। वो औरत अब ठीक उनके पीछे खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने हाथ उठाया और अचानक विशाल के पैर जकड़ गए। मिट्टी खुद ब खुद उसे कब्र के अंदर खींचने लगी। विशाल चीखता रहा, राहुल, रोहन, बचाओ मुझे। पर राहुल और रोहन सिर्फ खड़े कांप रहे थे। कुछ ही सेकंड में विशाल मिट्टी में समा गया। आवाज आई, 1 गया, 2 बचे। अब राहुल और रोहन भागते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बड़ी काली कब्र थी। उस पर लिखा था, विरक्तनाथ, वो जो मौत को भी नियंत्रित करता है। जैसे ही उन्होंने नाम पढ़ा, कब्र हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी और धीरे धीरे एक काला, सड़ी देह वाला तांत्रिक बाहर आया। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी, सदियों की भूख से मैं प्यासा हूं। रोहन डर के मारे बेहोश हो गया। अब राहुल अकेला था। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं बचने का रास्ता मिले। उसकी नजर एक पुरानी घंटा मीनार पर पड़ी। उसे याद आया, उसकी दादी कहती थीं,
बुरी आत्माएं घंटी की आवाज से कमजोर पड़ती हैं। राहुल पूरी ताकत से मीनार की तरफ भागा। तांत्रिक और सफेद कपड़ों वाली औरत पीछे दौड़ रही थीं। राहुल चढ़ा और घंटा जोर से बजाया। डम! आवाज से पूरा कब्रिस्तान हिल गया। औरत दर्द से चिल्लाई, नहीं! तांत्रिक गुस्से में चीखा, तू नहीं बचेगा। लेकिन राहुल ने घंटी बजाना जारी रखा। धीरे धीरे दोनों परछाइयां धुंध की तरह गायब होने लगीं और कब्रिस्तान पर फिर सन्नाटा छा गया। जब राहुल नीचे उतरा तो कब्रिस्तान सामान्य लग रहा था। कब्रें शांत थीं, कोई भूत, कोई आवाज नहीं। वो रोहन को उठाकर गांव वापस ले आया। अगले दिन गांव वालों ने कब्रिस्तान जाकर देखा तो पाया कि विशाल की कब्र बन चुकी थी और उस पर लिखा था, अगला कौन। लेकिन वास्तव में उस रात राहुल सो नहीं पाया। वो डर और पछतावे में डूबा था। लेकिन आधी रात उसके कमरे के बाहर से वही आवाज फिर आई, मेरी नींद फिर क्यों तोड़ी। खिड़की के बाहर वही सफेद औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं और राहुल की सांसें थम गईं। क्या वो सब एक हादसा था या तांत्रिक अभी भी और आत्माएं ढूंढ रहा है? विशाल की मौत को 1 हफ्ता हो चुका था। गांव में अब हर घर में डर का माहौल था। लोग कह रहे थे, जिसने भी उस तांत्रिक की शांति भंग की, उसकी आत्मा नहीं बचती। राहुल अब भी रातों को नहीं सो पाता था। वो हर रात खिड़की पर उस सफेद औरत की परछाई देखता था। कभी वो खड़ी रहती, कभी घूरती और कभी कान में फुसफुसाती, एक गया, अब तुम्हारी बारी। राहुल पागल होने लगा था। भाग 2, रहस्यमय साधु। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आया। लोगों ने उससे पुराना कब्रिस्तान की घटना बताई। साधु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और अचानक उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, विरक्त नाथ सिर्फ भटकती आत्मा नहीं है, वो मृत्यु का दास है। जो भी उसकी नींद तोड़े, उसकी आत्मा वो अपने आदेशक के लिए कैद करता है। राहुल ने डरते हुए पूछा, आदेशक मतलब कोई और भी है? साधु ने गहरी सांस ली। हां, उस तांत्रिक से भी बड़ा एक काला मालिक है, और जो औरत तुम देखते हो वो उसी मालकिन की दासी है। रोहन कांप गया। क्या वो हमें मार देगी? साधु शांत स्वर में बोला, नहीं, तुम दोनों अभी जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी चयन की शक्ति है, लेकिन तीसरा मौका नहीं मिलेगा। साधु ने मिट्टी पर एक चक्र बनाया और कहा, श्राप तभी टूटेगा जब कोई विशाल की आत्मा वापस लाए। उसके बिना तुम दोनों की मौत तय है। पर ध्यान रखना, जिस रास्ते से तुम उसकी आत्मा लाओगे वो जीवितों का नहीं, मृतकों का संसार है। राहुल ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। रोहन रो पड़ा, नहीं राहुल, हमने एक दोस्त खो दिया, अब तू नहीं जाएगा। लेकिन राहुल की आंखों में डर नहीं, गिल्ट था। विशाल हमारी वजह से मरा है। अगर मैं नहीं गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। आधी रात का प्रवेश। रात के 12 बजे साधु, राहुल और रोहन पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में वही बदबू, वही ठंड और वही डर का माहौल। साधु ने मंत्र पढ़ा और कब्रिस्तान के बीचों बीच काली कब्र के सामने एक लाल धुंध का द्वार खुलने लगा। साधु बोला, यहीं से मृतकों का मार्ग शुरू होता है। अंदर सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम देखते हो। याद रखना, डरोगे तो भटक जाओगे, पछताओगे तो मर जाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली और उस लाल धुंध में कदम रख दिया। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसने देखा पेड़ काले थे, आसमान लाल था और जमीन पर खून की नदी बह रही थी। हर तरफ जली हुई रोती आत्माएं घूम रही थीं। कुछ हाथ बढ़ातीं, कुछ दांत निकालकर हंसतीं, कुछ राहुल के कान में फुसफुसातीं। तू भी मर जाएगा, यहां से कोई नहीं लौटता, तुझे भी जगह मिल जाएगी। लेकिन राहुल चलता रहा। खून की नदी के किनारे राहुल ने आवाज दी, विशाल, अगर तू यहां है तो जवाब दे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा।
फिर अंधेरे से एक टूटी कमजोर आवाज आई, राहुल। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। विशाल वहां खड़ा था। वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली, शरीर सड़ा हुआ और चेहरा बिना भाव का। राहुल दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन विशाल पीछे हट गया। उसने कहा, राहुल, तुम दोनों की वजह से मैं यहां हूं और अब मैं वापस नहीं जा सकता। राहुल की आंखों में आंसू थे। नहीं, हम तुझे वापस ले जाएंगे। अचानक जमीन कांपने लगी। गहरे अंधेरे से एक लंबी लाल साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खून टपकते दांत। वो वही थी जिसे राहुल हर रात खिड़की के पास देखता था। उसने कहा, मैंने उसे चुना है। विशाल अब मेरी आत्माओं की सेना का हिस्सा है और अब एक और की बारी है। उसने हाथ उठाया और रोहन, जो द्वार के पास था, हवा में ऊपर उठ गया। वो चीख रहा था, राहुल बचाओ। राहुल के सामने 3 रास्ते थे। 1, रोहन को बचाए। 2, विशाल की आत्मा वापस लाए। 3, खुद सौदा करके दोनों को बचाए। औरत बोली, एक आत्मा दे दे और बाकी दोनों जिंदा रहेंगे। राहुल कांपते हुए बोला, मेरी जान ले लो पर इन्हें छोड़ दो। विशाल चीखा, नहीं राहुल, मत कर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुराई, बहुत अच्छा, सौदा मंजूर है। उसने राहुल के सीने पर हाथ रखा और उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी। राहुल की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ा। आखिरी आवाज उसने सुनी, अब तुम यहां के रक्षक हो। और फिर सब अंधेरा। जब रोहन ने आंख खोली, वो गांव में था। उसके पास साधु खड़ा था। रोहन रोते हुए बोला, राहुल कहाँ है? साधु ने दुखी होकर कहा, राहुल अब नहीं लौटा, लेकिन विशाल की आत्मा मुक्त हो गई। रोहन चुप था, लेकिन उसी समय हवा के साथ कब्रिस्तान से घंटी की आवाज आई और फुसफुसाहट, मैं अब भी यहां हूं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब कब्रिस्तान का रक्षक राहुल है। राहुल के गायब होने और विशाल की आत्मा मुक्त होने के बाद 2 महीने बीत चुके थे। गांव में अब भी पुराने कब्रिस्तान का नाम लेने की मनाही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोटिस की। अब वहां रात में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी, घंटी की धीमी गूंज और किसी के कदमों की आवाज। राहुल अब गया नहीं था, वो अब कब्रिस्तान का रक्षक था। रोहन अब अकेला और डरा हुआ रहता था। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, रोहन वापस आओ। कभी वो राहुल की आवाज लगती, कभी तांत्रिक की, कभी उस लाल साड़ी वाली औरत की। एक रात अचानक उसकी दीवारों पर खून से लिखा संदेश दिखाई दिया, कर्ज बाकी है। रोहन समझ गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ शुरू होने वाला है। रोहन साधु के पास गया। उसकी हालत देखकर साधु ने कहा, सिर्फ विशाल की आत्मा वापस लाना काफी नहीं था। अब कब्रिस्तान को नया मालिक मिल चुका है, राहुल। रोहन कांपते हुए बोला, लेकिन राहुल तो हम सबको बचाना चाहता था। साधु ने गहरी नजर से कहा, हां, वो इंसान था, पर मृतकों की दुनिया में इच्छाएं बदल जाती हैं। दर्द सत्ता बन जाता है और सत्ता कभी दया नहीं करती। रोहन डर गया। उस रात रोहन ने फैसला किया, वो राहुल से मिलेगा। कम से कम उसे बताएगा कि वो अकेला नहीं है। वो कब्रिस्तान पहुंचा। पुराना फाटक बंद था, लेकिन जैसे ही रोहन ने हाथ लगाया, वो खुद ब खुद धीरे से खुल गया। कड़ार। हवा में अब बदबू नहीं, बल्कि धूप और चंदन की महक थी। कब्रिस्तान अब वो डरावना जंगल नहीं था। हर कब्र पर लाल धागे बंधे थे, दीप चल रहे थे और बीच में घंटा धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक घंटी जोर से बजने लगी, डम। पेड़ हिलने लगे और एक काली धुंध इंसानी आकार लेने लगी। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ। वो राहुल था, लेकिन वो पहले वाला राहुल नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर राख लगी थी और उसके गले में हजारों आत्माओं के चिन्हों वाली माला थी। वो मुस्कुराया, आ गया रोहन। रोहन कांपते हुए बोला, राहुल, तू जिंदा है या? राहुल ने बीच में ही कहा, जिंदा नहीं, मैं अब बीच में अटका हुआ प्राणी नहीं, मैं इस जगह का नियम हूं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने ऐसा क्यों होने दिया? हम दोस्त थे। राहुल धीरे से बोला,
दोस्ती तब थी जब मैं इंसान था। अब मैं इस भूमि का रक्षक हूं और हर रक्षक को अपनी सेना चाहिए। अचानक रोहन के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकल आए, उसके पैरों को पकड़ने लगे। राहुल बोला, तुम दोनों यहां आए, तुमने आत्माओं की दुनिया जगाई, अब इसकी कीमत चुकानी ही होगी। रोहन चिल्लाया, तो मुझे मार दे, लेकिन तू वो राहुल नहीं जो मुझे जानता था। एक पल के लिए राहुल की आंखों में पुराने राहुल की झलक आई। वो धीमे स्वर में बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन यहां रहकर भलाई नहीं की जा सकती, यहां सिर्फ ताकत चलती है। जैसे ही हड्डियों के हाथ रोहन को अंदर खींचने वाले थे, अचानक वही साधु वहां प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ा, ओम क्षत्र रक्ष पद्मिनीत स्वाहा। जमीन जम गई। राहुल गुस्से में गर्जा, बूढ़े, तू फिर मेरे रास्ते में। साधु ने कहा, राहुल, अभी भी देर नहीं हुई। तू इस जगह का मालिक है, पर अपनी किस्मत का गुलाम मत बन। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। फिर राहुल ने धीरे धीरे हाथ उठाया, जमीन फटी और रोहन आजाद हो गया। राहुल बोला, जाओ, इस दुनिया में मेरी जगह अब नहीं है, पर याद रखना, अगर कोई इस कब्रिस्तान की सीमा पार करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रोहन पीछे हटते हुए बाहर निकला। जैसे ही वो फाटक से बाहर हुआ, फाटक जोर से बंद हो गया। धड़ाम, और हवा से आवाज आई, रक्षक हमेशा जागता है। उस दिन से कोई उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात को घंटी बजती है और आवाज आती है, अगला कौन। कहानी समाप्त, पर डर अब भी जिंदा है।